हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस, फ्लोटिंग oil layer in water is visible in color. For observation of this event, the thickness of oil layer should be, here we have here 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is interference of light due to the method of the reflection and रिफ्रैक्शन. यानी कहीं पे अगर हम बात करें किसी भी सरफेस पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अकर हो रहा है, उस पर्टिकुलर केस में जो दोनों वेव्स होती हैं एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं. ये पर्टिकुलर केस हमें दिखता है कि जब हम यहाँ पे कोई वाटर सरफेस होती है, इसके ऊपर ऑयल की ड्रॉप को यहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं. तो जब हमारे पास यहाँ पे वाटर के ऊपर ऑयल की सरफेस को हम स्प्रेड कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में जो भी लाइट इंसिडेंट करती है तो पार्शियली ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसका कुछ पोर्शन यहाँ पे जाके रिफ्रैक्शन का हमें देखने को मिलता है. तो आफ्टर द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हमारे पास यहाँ पे जो दोनों लाइट वेव्स होती हैं वो आपस में इंटरफेयर होती हैं और उस वजह से हमें यहाँ पे कलर्ड पैटर्न देखने को मिलता है. तो इस पर्टिकुलर केस में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होता है इस केस में दैट इज गिवन एज 2 इंटू म्यू इंटू टी. यहाँ पे हमारे पास म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑफ द ऑयल और टी हमारे पास यहाँ पे थिकनेस है कि यही टी की वैल्यू हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है. और पाथ डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव भी फॉर्म हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी. तो इसके लिए जो कंडीशन होती है, जो हम जनरली पाथ डिफरेंस के लिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को स्टडी करते हैं, उसका जस्ट अपोजिट होती है. क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव्स आती हैं उनमें फेज डिफरेंस हो जाता है 180 का. यानी अगर हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से वेव आ रही है तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसके बीच और जो इंसिडेंट वेव है उसमें 180 डिग्री का हमें यहाँ पे फेस रिवर्सल देखने को मिलता है. तो उसकी वजह से जो कंडीशन बनती है ये रेसिप्रोकल बनती है. यानी अगर मैं बात करूँ पार्ट डिफरेंस के लिए कंस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस की, तो ये हो जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर. ये हमारे पास बनता है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए. इसमें हमें यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस नजर आती है. और इस पर्टिकुलर केस में अगर हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस है ये n लैम्डा के बराबर है, तो यहाँ पे हमें डार्क फ्रिंजेस विजिबल होती हैं. तो यहाँ पे जो कंडीशन होती है ये जस्ट अपोजिट होती है जैसे हमने यहाँ पे इंटरफेरेंस की कंडीशन में पढ़ा होता है. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें यहाँ पे जो टी है इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू म्यू इंटू टी इक्वल्स 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर. क्योंकि हमें यहाँ पे कलर्ड पैटर्न देखना है. कलर्ड पैटर्न का मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मेशन चाहिए होगा, तभी हमें यहाँ पे जो ऑयल है इसके ऊपर कलर पैटर्न नजर आएंगे. तो वी कैन से हियर द कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस विल बी परफॉर्म्ड. और यहाँ पे हमारे पास जो ऑयल आएगा इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पे लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के बराबर लेंगे. नाउ यहाँ पे क्योंकि हमें जो लाइट है दैट शुड बी विजिबल. विजिबल होने का मतलब ये है कि जो हमारे पास वेवलेंथ होनी चाहिए उसकी रेंज 4000 एंगस्ट्रम से लेके 6000 एंगस्ट्रम तक होनी चाहिए. ये हमारे पास विजिबल जो रेंज होती है लाइट की उसे रिप्रेजेंट करता है. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिनिमम थिकनेस को फाइंड आउट करना है, तो जो हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रम, इसके करस्पॉन्डिंग थिकनेस को फाइंड आउट करेंगे. तो वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एज 6000 एंगस्ट्रम. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू म्यू की वैल्यू हो जाएगी म्यू ऑयल मल्टीप्लाइड विथ थिकनेस हमें मिनिमम चाहिए तो हम इसको टी मिनिमम लिखेंगे. इट विल बी रिटर्न एज 2n+1 इंटू लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 6000 इंटू 10⁻⁻10 के बराबर एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई 2. सो फ्रॉम हियर अगर हम बात करें मिनिमम थिकनेस की तो ये हो जाएगा 2n+1 इंटू 6000 इंटू 10⁻⁻10 और ये आ जाएगा 2 to 4 इंटू म्यू ऑयल के बराबर. एंड वी नो दैट जो हमारे पास यहाँ पे ऑयल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है, यह भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया. इट विल बी टी मिनिमम विल बी गिवन एज 2n+1 इंटू 6000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.5
5 के बराबर। ना अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें, यहाँ पे जो टी मिनिमम की वैल्यू निकल के आएगी, इट विल बी 2n + 1 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास 1000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। नाउ हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो n की वैल्यू 0 होगी। उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे अगर n को 0 कंसिडर करके मिनिमम थिकनेस को फाइंड आउट करें तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। और इसी टर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मिनिमम थिकनेस ऑफ द ऑयल ड्रॉप विल बी 100 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, एंड वी नो दैट 10⁻⁻9 को हम यहाँ पे नैनो से इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारे पास मिनिमम थिकनेस आएगी, इट विल बी ऑफ द 100 नैनोमीटर। इट विल बी of the 100 nanometer. So from the given question we can say, due to effect of interference, floating oil in water is visible in color. For observation of this event, the thickness of oil layer should be 100 nanometer. Option A will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.